नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की पहली पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट। और फर्स्ट फ्लाइट के अंदर हम पोइट्री सेक्शन है, उस पोइट्री सेक्शन को हम स्टार्ट करेंगे और एक एक पोइम को हम पढ़ेंगे। पोइट्री के अंदर पहली हमारी जो पोइम है वो है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ़ की कण। ये हमारी पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उसके साथ में एक दिन की क्या घटना होती है, उस घटना को हमारी इस पोइम के अंदर बताया गया है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी आउटलाइन से समरी है वो मैं यहाँ बता देता हूँ, उसके बाद में हम पोइम स्टार्ट करते हैं। इसमें होता क्या है कि कवि एक दिन एक हेमलॉक नाम के ट्री के नीचे आकर के बैठता है, और जैसे ही वो उसके नीचे आकर के बैठता है तो एक कौवा आता है, और कौवा वहाँ आकर के एक ब्रांच के ऊपर बैठता है। सर्दियों का समय होता है तो ब्रांच से बर्फ के कण हैं वो कवि के ऊपर आकर के गिरते हैं। उस समय जो कवि वहाँ पर बैठा हुआ है उसकी जो मूड है वो बिल्कुल डिप्रेसिव और सोरोफुल मूड होता है। लेकिन जैसे ही बर्फ के कण उसकी शरीर के ऊपर आकर के गिरते हैं तो उसका जो मूड है वो चीरफुल मूड हो जाता है, प्रसन्नचित मूड हो जाता है। तो इस प्रकार से उसका शेष दिन है वो बहुत ही अच्छा गुजरता है। तो इस प्रकार से किस प्रकार से कवि का जो मूड है वो चेंज होता है, हमारी कविता के अंदर यही बताया गया है। अब हम इस कविता को वर्ड टू वर्ड है वो हम देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देवी एकरो सूक डाउन ऑन मी। देवी, देवी का मतलब जिस तरीके से एक कौवे ने सूक का मतलब हिलाया, डाउन नीचे गिराया, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम यानी से, ए हेमलॉक ट्री एक हेमलॉक के पेड़ से, कि किस तरीके से एक कौवे ने हिला करके बर्फ के कणों को हेमलॉक के पेड़ से मेरे ऊपर गिराया। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। हैज गिवन जो दे चुका है, माई हार्ट मेरे हृदय को, ए चेंज एक परिवर्तन, ऑफ मूड यानी मनोदशा में, जो कि मेरे हृदय की मनोदशा में एक परिवर्तन ला चुका है, एक परिवर्तन कर चुका है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूइड। एंड सेव और बचा दिया, सम पार्ट कुछ भाग को, ऑफ ए डे एक दिन की, आई हैड रूइड जिससे मैं दुखी हो चुका था, अर्थात जिस शेष दिन के अंदर मैं दुखी हो चुका था उस दिन को एक अच्छे दिन में बदल करके मेरे दिन को उसने बचा दिया है। सेव बचा दिया है, सम पार्ट कुछ भाग, ऑफ ए डे एक दिन का, आई हैड रूइड जिसमें मैं दुखी हो चुका था। मेरे दुखी हुए पूरे दिन को जो कुछ भाग अब शेष बचा था उसे उसने बचा दिया है। इस प्रकार से तो अब हम देखते हैं पोइम जो हमने पढ़ी है उस पोइम की डिटेल के अंदर सेंटेंस वाइज जो उसमें बताया गया है वो सेंटेंस वाइज हम उसको देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोइम इन सिंपल वर्ड्स, मतलब कविता की जो व्याख्या है, जो थीम वहाँ बताई गई है उसको सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में उसको हम देखते हैं। दिस पोइम रिप्रेजेंट्स, दिस पोइम ये कविता प्रेजेंट्स प्रस्तुत करती है, ए सिंपल मोमेंट एक साधारण क्षण। ये कविता है वो साधारण क्षणों को, साधारण समय को बताती है। बट लेकिन इट हैज़ ए लार्ज सिग्निफिकेंस, इट हैज़ ये रखती है, ए लार्ज एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस महत्व है। यानी समय है, क्षण है वो तो बहुत ही साधारण है, लेकिन इनका महत्व है वो बहुत ही बड़ा महत्व है। द पोइट सेज, द पोइट कवि, कवि कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, सेज कहते हैं दैट की ही वाज इन ए सोरोफुल मूड, ही वाज वह था, इन ए सोरोफुल एक दुखी मूड यानी मनोदशा में, कि वह एक दुखी मनोदशा में था। एंड वाज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, वाज सिटिंग बैठा हुआ था, अंडर ए हेमलॉक ट्री एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे, और वह एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। हेमलॉक जो पेड़ होता है वो वाइट फ्लावर्स का पेड़ होता है, पॉइजनस पेड़ होता है। इट वाज ए विंटर सीजन, ऋतु बताई गई है, इट वाज ये थी, द विंटर सीजन, विंटर सीजन, और ये विंटर सीजन थी। एंड देयर वाज स्नो ऑल राउंड, देर वाज स्नो, देर वाज थी स्नो यानी बर्फ, ऑल अराउंड यानी चारों तरफ, और विंटर सीजन में चारों तरफ बर्फ थी। ए क्रो वाज सिटिंग ऑन द सेम ट्री, एक रो एक कौवा, वाज सिटिंग बैठा हुआ था, ऑन द सेम ट्री उसी पेड़ के ऊपर, और एक कौवा है वो उसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। द क्रो वाज शेकिंग डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, द क्रो कौवा वाज शेकिंग डाउन, शेकिंग मतलब हिला करके, डाउन नीचे गिरा रहा था, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कणों को, ऑन द पोइट कवि के ऊपर, कौवा है वो बर्फ के कणों को कवि के ऊपर हिलाकर के गिरा रहा था। वैन स्मॉल पार्टिकल, वैन जब
स्मॉल एक छोटे सी पार्टिकल कण ऑफ स्नो बर्फ के फेल गिरे ऑन द पोइट कवि के ऊपर। और जब कवि के ऊपर बर्फ के छोटे से कण गिरे, ही वाज अवेकन उसे जागृत कर दिया गया फ्रॉम हिज थॉट्स फ्रॉम से हिज उसके थॉट्स यानी विचारों से। तो उस कवि को उसके विचारों के अंदर जो खोया हुआ था, सोरोफुल थॉट्स में जो खोया हुआ था, उनसे उसे जागृत कर दिया गया। एंड देन नोटिस्ड एंड और देन तब नोटिस उसने ध्यान दिया द सिंपल एक्टिविटीज उस साधारण सी गतिविधि के ऊपर गोइंग अराउंड हिम जो उसकी चारों तरफ चल रही थी। और जो भी साधारण गतिविधि उसकी चारों तरफ चल रही थी उसकी तरफ उसने ध्यान दिया। दिस चेंज द पोइट्स मूड दिस और इसी घटना ने चेंज बदल दिया द पोइट्स मूड कवि का मूड। और इस घटना ने कवि का मूड है वो बदल दिया। ही सडनली रियलाइज्ड ही उसने सडनली अचानक रियलाइज महसूस किया। और उसने अचानक महसूस किया दैट की ही हैड वेस्टेड हिज टाइम बीइंग इन सोरो ही वे हैड वेस्टेड बर्बाद कर चुका था हिज टाइम अपना समय बीइंग इन सोरो दुख में कि वह अपना समय है वो दुख के अंदर बर्बाद कर चुका था। एंड नाउ और अब ही शुड यूटिलाइज ही उसे शुड यूटिलाइज उपयोग करना चाहिए हिज रिमेनिंग डे अपने शेष दिन का टू डू सम यूजफुल टास्क टू डू करने के लिए समथिंग कुछ यूजफुल उपयोगी टास्क यानी कार्य। और अपना कुछ उपयोगी कार्य करने के लिए शेष दिन का उसे उपयोग करना चाहिए। दिस रियलाइजेशन चेंजेज हिज मूड दिस ये रियलाइजेशन ये वास्तविकता चेंजेज बदलती है हिज मूड उसकी मनोदशा को। और ये वास्तविकता है उसकी मनोदशा को बदल देती है। एंड और फील्स भर देती है हिम उसे विथ पॉजिटिव एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा के साथ। और उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। ही हिज डिप्रेशन एंड सैडनेस हिज उसकी डिप्रेशन तनाव एंड सैडनेस और दुख आर वास्ड अवे बहा ले जाए जाते हैं दूर कर दिए जाते हैं बाय द लाइट्स ओवर हल्की सी बौछार से ऑफ स्नो डस्ट बर्फ के कणों की। और बर्फ के कणों की हल्की सी बौछार से उसकी जो दुख है और तनाव है उसको बहाकर दूर ले जाया जाता है दूर कर दिया जाता है। हिज हार्ट इज फिल्ड हिज हार्ट उसका हृदय इज फिल्ड भरा हुआ है विथ हैप्पीनेस प्रसन्नता से। और अब उसका हृदय है प्रसन्नता से भरा हुआ है। एंड ही गेट्स रेडी और वह तैयार हो जाता है टू यूज उपयोग करने के लिए द रेस्ट ऑफ द डे शेष दिन को इन ए गुड मैनर एक अच्छी मनोदशा में। और वे एक अच्छी मनोदशा में शेष दिन का उपयोग करने के लिए वह तैयार हो जाता है। एंड विथ पॉजिटिव व्यूज और अपने सकारात्मक विचारों के साथ वह तैयार होता है। इस प्रकार से हमारी जो पोइम है उस पोइम की व्याख्या भी और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है वो भी कंप्लीट होती है।